अब बात कर लेते हैं कुदरत के कहर की। अत्यधिक बारिश होने के कारण अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। देश के ज्यादातर राज्य भयंकर जल प्रहार से कराह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, दक्षिण भारत हो या पूर्वी भारत या फिर पश्चिमी भारत, पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी के प्रहार से परेशान है। और ये तस्वीरें देखिए जो बता रही कि कैसे आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। पहाड़ों में हो रही बारिश आफत बनकर लोगों पर कहर बरपा रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश ने तबाही का रूप ले लिया है। केदार घाटी में बारिश के कारण भूस्खलन हो रहे हैं, जिससे कई रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बाढ़ के हालात हैं। मौसम विभाग ने लोगों को संवेदनशील इलाकों में से दूर रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। मानसून के मौसम में देश के पहाड़ से मैदान तक पानी की विनाश लीला देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरें आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर की दिखाई दे रही हैं। बाढ़ की विनाश लीला की तस्वीरें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मुंबई से हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हैं। आवाजाही न हो पाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ऋषिकेश में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। लाउडस्पीकर से लोगों को किया जा रहा है अलर्ट। गंगा किनारे नहीं जाने की दी जा रही है चेतावनी। अलर्ट पर है एसडीआरएफ, आपदा राहत दल और जल पुलिस। ऋषिकेश में इस वक्त चेतावनी दी जा रही है कि गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लाउडस्पीकर पर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, तो आप लोगों को सूचित किया जाता है कि अनावश्यक रूप से घाटों पर किनारे न बैठे। थोड़ा ऊपर जाए, सेफ्टी पॉइंट से बोला जा रहा है आपको। और ये कितने भी लोग स्नान कर रहे हैं, ये थोड़ा ऊपर आ जाए, जहाँ पे चेहरे वहीं पे स्नान करें। विदाउट चेयर कोई भी स्नान नहीं करेगा। लेवल लगातार बढ़ रहा है, कभी भी जल स्तर बढ़ सकता है। डूबने का खतरा है, भाव बहुत तेज है, इस बात को ध्यान रखें। धन्यवाद। यात्रीगण ध्यान दें कि जितने भी यात्रीगण घाटों में स्नान कर रहे हैं या गंगा जल भर रहे हैं, आप लोग ध्यान दें, लगातार और उत्तराखंड के चमोली जिले में भी तेज बारिश आफत बनकर बरस रही है। ऋषिकेश में जो तस्वीरें सामने आ रही है, गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसको लेकर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। लोगों को संवेदनशील इलाके से दूर रहने को कहा जा रहा है। वहीं अलर्ट पर एसडीआरएफ, आपदा राहत दल और जल पुलिस को रखा गया है ऋषिकेश में, क्योंकि जल स्तर लगातार गंगा का बढ़ता जा रहा है। लोगों को चेतावनी दी जा रही है। लाउडस्पीकर पर लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। लोगों को नदी किनारे से दूर रहने की सलाह दी जा रही है और अलर्ट पर रहने की बात कही जा रही है। ऋषिकेश में एसडीआरएफ, आपदा राहत दल और जल पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में तेज बारिश आफत बनकर बरस रही है। लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नंद केसरी इलाके में एक कार मलबे में फंस गई। हालांकि ड्राइवर सुरक्षित बच गया। चमोली में मलबा हटाने का काम जारी है। आप इन तस्वीरों को देखिए, कैसे बारिश लगातार उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में आफत बनकर बरस रही है। लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से नंद केसरी इलाके में एक कार मलबे में फंस गई। हालांकि ड्राइवर सुरक्षित बच गया है। चमोली में मलबा हटाने का काम जारी है। आप इस कार को देखिए जो मलबे में फंसी हुई है। ड्राइवर बच गया किसी तरह से। और अब आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बारिश परेशानी बढ़ा रही है। उत्तराखंड के चमोली में हुई तेज बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ। तेज बारिश के बाद चमोली में भी पहाड़ खिसके हैं और वहां खड़ी कई गाड़ियां इन चट्टानों की चपेट में आ गई। और लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ के नीचे जो गाड़ियां खड़ी थी वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, क्योंकि पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें सीधे आकर इन गाड़ियों के ऊपर गिरी। इसलिए गाड़ियों के आगे का हिस्सा भी बुरी तरह से टूट गया। गनीमत रही कि जब पहाड़ से लैंडस्लाइड हुआ तब इन दोनों गाड़ियों के अंदर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो जानमाल का बड़ा नुकसान भी हो सकता था। चमोली जिले के थिरकाप गांव में पिछले 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है। इसकी वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात हैं।
तेज बारिश के साथ कूड़ा कचरा लोगों के घरों में घुस गया है और हालात ऐसे हैं कि लोगों को घरों के अंदर रहना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं चमोली में आई बादल फाड़ आफत की वजह से सफेद रंग की एक कार मलबे में बुरी तरह से फंस गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी, लेकिन तभी फ्लैश फ्लड यानी अचानक आने वाली बाढ़ की वजह से वो कार बह गई और कार बहते बहते काफी दूर तक चली गई और फिर मलबे के बीच मानो जम सी गई। मलबा इतना ज्यादा था कि भारी भरकम कार को निकालना आसान नहीं था, क्योंकि कार का आधे से ज्यादा हिस्सा तो मलबे में समा चुका था। ये खौफनाक मंजर जिसने भी देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कार के आसपास इकट्ठा मलबे को देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कार को बाहर निकालने की कोशिश करे, क्योंकि अगर कोई भी उस मलबे में घुसकर कार निकालने की कोशिश करता तो वो भी उस मलबे में फंस जाता। गनीमत ये रही कि कार में कोई मौजूद नहीं था। मनाली में लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब हैं। तेज बारिश और बादल फटने की वजह से लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ गया है। ये तस्वीरें मनाली से आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार तेज बारिश हो रही है, जिससे हालात बेहद खराब हैं और तेज बारिश और बादल फटने की वजह से लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ गया है। में हिमाचल भारी बारिश का दंश झेल रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, जान का नुकसान हो रहा है, वहीं प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है। हम मनाली में इस वक्त हैं, बिल्कुल ब्यास के किनारे हम हैं और आपको मंजर दिखाते हैं। यहाँ पे ये ब्यास जो है बह रही है, बिल्कुल ऊपर पहाड़ों से ये ब्यास जो है मनाली से गुजर रही है। मनाली से गुजरती हुई ये कुल्लू की तरफ जाती है, पर बुधवार को ब्यास ने रौद्र रूप यहाँ धारण किया था और यहाँ पे कुछ दुकानें थी, तकरीबन 5 दुकानें जो यहाँ मौजूद थी, उस ब्यास नदी की जद में आई, चपेट में आई और बह गई। आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ निशान बचे हैं दुकानों के। पीछे का सारा हिस्सा जो है इन दुकानों का वो ब्यास के साथ बह गया है। तो इस तरीके का तांडव जो है ब्यास ने यहाँ मचाया है और पूरा हिमाचल जो है भारी बारिश की वजह से जो है दंश झेल रहा है, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। भारी बारिश की वजह से बादल फट रहे हैं। अब तक कुल 31 लोगों की मौत हो चुकी है हिमाचल में और 300 करोड़ रुपए का नुकसान जो है। और इसमें भी बड़ी बात है कि ये अभी बरसात की शुरुआत के दिन है। आने वाले दिनों में जब बरसात और तेज होगी तब मंजर क्या होगा उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। पर जो ये दिन बीते हैं, तकरीबन 1 हफ्ता ही बरसात का हुआ है, उसमें 31 जानें जो हैं हिमाचल में चली गई हैं। 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और नदियां नाले उफान पर हैं। लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि नदियों नालों के करीब ना जाएं। तो फिलहाल 31 लोगों की मौत पिछले 1 हफ्ते में हिमाचल में हुई है। 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा। पर फिलहाल प्रशासन की तरफ से जो है लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और हिमाचल में आज एतवार के दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और प्रशासन जो है बिल्कुल एहतियात बरतने के लिए लोगों को बार बार कह रहा है कि नदियों नालों के करीब ना जाएं। भारी बारिश से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हालात बिगड़ने लगे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उससे पहाड़ी इलाकों में रहने वालों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि उत्तराखंड के कई इलाकों में पहले से ही बारिश हो रही है, जिससे चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह रास्ते बंद हो चुके हैं तो कहीं लैंडस्लाइड की घटनाओं ने सड़कों पर जाम लगा दिया है। आलम यह है कि भारी बारिश के बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है। जलस्तर इतना ज्यादा है कि भगवान शिव की 15 फीट ऊंची प्रतिमा कमोबेश जलमग्न हो गई है। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर बिगड़ चुका है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, जिसका सीधा असर चारधाम यात्रा पर हुआ। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, चारधाम यात्रा पर बाढ़ बारिश का असर। अगले 24 घंटे के लिए रोकी गई चारधाम यात्रा। ये बड़ी खबर है, अगले 24 घंटे के लिए चारधाम यात्रा रोक दी गई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। चारधाम मार्ग पर कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। तो देखिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 24 घंटे के लिए चारधाम यात्रा रोक दी गई है। अगर हम बात बद्रीनाथ मार्ग की करें तो यहां भी लगातार हादसे हो रहे हैं। भारी बारिश के बाद नंदप्रयाग के पास एक गाड़ी बीच सड़क पर गड्ढे में जा फंसी, जिसे जेसीबी की मदद से निकालने की कोशिश की गई।
बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर एक गाड़ी जो है भारी बारिश के बाद सड़क पर बने बीच गड्ढे में फंस गई है। और इस तरह के हालात इस पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने हुए हैं। जब यात्री जो है वो लगातार जब चार धाम की यात्रा पर निकलते हैं और बारिश होती है तो सड़क पर या तो बड़े गड्ढे हो जाते हैं या फिर ऊपर से पहाड़ी की तरफ से मलबा या बड़े पत्थर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर लगातार कोशिश ये की जा रही थी कि क्रेन की मदद से गाड़ी को खींचा जा सके। और इस वक्त ये देखिए, जैसे ही गाड़ी को खींचने की कोशिश की और जेसीबी की मदद से खींचने की कोशिश की गई तो गाड़ी की इस वक्त की स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या हालात हो चुके हैं। तो लगातार कोशिश इन रास्तों पर यही की जाती है कि जो गाड़ी फंस जाती है उसको निकाला जाए, रास्ते को रोका ना जाए। इस तरीके की तस्वीरें जो है लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि 24 घंटे के लिए चार धाम की यात्रा को प्रशासन ने रोक दिया है क्योंकि लगातार भारी बारिश का अलर्ट बना हुआ है। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होगी और जिसके बाद लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हो रही हैं। इस तरीके से सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। जेसीबी मशीन की मदद से जो गाड़ियां फंसी हुई हैं उनको निकाला जा रहा है। तो ये नंदप्रयाग चमोली इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर जो सड़क है उसके बीचों बीच में गाड़ियां फंस गई हैं लगातार हो रही बारिश की वजह से। और अब उन्हें जेसीबी या दूसरी मशीनों की मदद से निकालने की कवायद जो है वो चल रही है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बारिश का मौसम भी बना हुआ है और मौसम विभाग ने 3 दिनों का रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में व्यास नदी पर फिर खतरा बढ़ता जा रहा है। व्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने यहां एहतियात बरतते हुए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कुल्लू में, जहां व्यास नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। नदी का रौद्र रूप आप देख रहे हैं और खतरा बढ़ता जा रहा है। जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर। और प्रशासन ने कई एहतियात यहां पर जारी किए हैं। उत्तराखंड के धारचूला में तो इतना भयंकर लैंडस्लाइड हुआ कि लोगों की सांसें अटक गई। आदि कैलाश की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लैंडस्लाइड देखकर होश ही उड़ गए, क्योंकि यहां पहाड़ों से पत्थर मानो गोली की रफ्तार में बरस रहे थे। क्योंकि कई टन भारी बड़ी बड़ी चट्टानें पहाड़ से गिरी। इसके साथ इतना मलबा वहां गिर गया कि पहाड़ खिसकता देख लोगों में दहशत फैल गई। तेजी से नीचे आ रहे मलबे को देखकर लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मलबा जैसे ही सड़क पर आकर गिरा, वहां धूल का गुबार फैल गया। पहाड़ खिसकने की वजह से आदि कैलाश यात्रा मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। जाम हो गया रास्ता अब तो। ओ बाप रे, कितना बड़ा पत्थर गया देखो नदी में। बता दें कि देर रात धारचूला में मूसलाधार बारिश हुई। इसकी वजह से धारचूला लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूरी रात लैंडस्लाइड होता रहा और लैंडस्लाइड की वजह से आदि कैलाश यात्रा पर जा रहे श्रद्धालु कई घंटे तक फंसे रहे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है रुद्रप्रयाग जिले से। रुद्रप्रयाग जिले के विजयनगर में लैंडस्लाइड हुई है। मलबे के नीचे दबी कई गाड़ियां। केदारनाथ बद्रीनाथ एनएच पर भी लैंडस्लाइड की खबर सामने आ रही है। सिरोपगढ़ में सड़क बंद है, सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। रुद्रप्रयाग जिले के विजयनगर में लैंडस्लाइड से जुड़ी हुई मलबे के नीचे कई गाड़ियां दबी हुई और इन तस्वीरों को भी आप देखिए कैसे रुद्रप्रयाग के विजयनगर में लैंडस्लाइड के बाद कई गाड़ियां मलबे के नीचे दबी हुई हैं। वहीं केदारनाथ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी लैंडस्लाइड की खबर सामने आ रही है। सिरोपगढ़ में सड़क बंद है, सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। उत्तराखंड में बारिश की वजह से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहां रुक रहे हैं, बेहद छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।